इस वीडियो में आपको स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। थे तो अब बार-बार सैलून जाके टचअप कराना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। बालों का टेक्सचर काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा स्मूथ लगे, स्मेल है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। क्योंकि इस वाली रेमेडी को आप अच्छे से फेस वॉश करके, क्लीन करके उसके बाद ही अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि हमें थिक पेस्ट ही बनाना है और थिक ही लगाना है अपने फेस पे। ग्लो भी लग रहा है। 1-2 ड्रॉप लेके मैं फेस पे मसाज करूंगी। बट इसको यूज करने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब स्पा करा के आई हूँ। ये वाला बॉडी ऑयल लगाया है, मिक्स करके ना बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस बनती है। बट आई एंडेड अप लविंग दिस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। थिंक आप सबने अब तक गेस कर लिया होगा दैट वेयर आई एम। सो आई एम एट माय मायका। तो आई एम एट माय मायका फ्रॉम पास्ट आई गेस 1 वीक। मुझे ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है, 1 वीक ही हुआ है। लेकिन मैं अब तक कहीं पे भी नहीं गई हूँ, कुछ भी नहीं किया मैंने। बस मैं घर पे ही हूँ और मैं बस घर पे रेस्ट कर रही हूँ, टाइम स्पेंड कर रही हूँ, फ़ोन चला रही हूँ, कुछ काम होता है थोड़ा वो कर देती हूँ। बस यही चल रहा है। मतलब मेरा कहीं बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा। आई डोंट नो व्हाई। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस रिलैक्स करूँ अपने माइंड को, ठीक है, खुद को। इतना ही है बस। कल मैं अपनी फ्रेंड के साथ, मतलब शिवानी के साथ, मैं कल नीचे पार्क तक तो गई थी। बाकी मैं कहीं पे भी नहीं गई हूँ। अभी हमारा प्लान भी था, बीच में हमारा प्लान भी बना था कि हम बैने डोसा टेस्ट कर आए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। मतलब इशिका गोली ने तो टेस्ट किया है, बट हमारा ये था कि मम्मी मौसी को भी लेके जाते, क्योंकि ये लोग कहीं पे भी जाते नहीं है। लेकिन वो भी प्लान अब तक नहीं बन पाया। बट आई विल ट्राई कि अगर मैं यहाँ पे कुछ दिन और रही तो मैं इनको कहीं ना कहीं लेकर जाऊँ, क्योंकि इनका मम्मी मौसी, मतलब ये ना यार घर पे ही रहती हैं, बाहर कहीं पे जाती नहीं है। तो इंसान का ना माइंड कितना ज़्यादा ख़राब हो जाता है घर में रह के, से कहीं पे जाएंगे नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ही ले जाऊंगी। और हाँ, बीच में हम मामा के घर भी गए थे 1 दिन के लिए। मतलब 1 दिन के लिए नहीं, सिर्फ ऐसे गए थे कि दोपहर को गए थे, शाम को वापस आ गए। क्योंकि काजल दी को मिलना था मम्मी से। वो फ़ोन करके मम्मी को बुला रही थी कि मैं आई हुई हूँ, आ जाओ मुझसे मिलने, तो फिर मैं चली जाऊँगी। तो फिर हम उसी दिन गए जिस दिन काजल दी जा रही थी अपने घर। स्पेशली मम्मी का बहुत ज़्यादा मन था कि वो इतना बुला रही है तो मैं चली जाती हूँ। तो मम्मी गई उनसे मिलने के लिए। बुआओं को कितना ज़्यादा बदनाम किया गया हुआ है सोशल मीडिया पे, लेकिन ऐसी भी बुआएं हैं जिनको खुद कॉल करके भतीजी बुलाती है कि आ जाओ मिलने के लिए, फिर मैं चली जाऊँगी। उनका कम से कम भी ना 10-12 बार कॉल आ गया। उसमें से आधी बार तो कॉल पिकअप ही नहीं हुई, क्योंकि लवी के पास फ़ोन रहता है, वो गेम चलाता रहता है। तो सबसे ज़्यादा ना सबकी शिकायत रहती है कि कॉल ये उठाता क्यों नहीं है। तो काजल दी इतना ज़्यादा लड़ी है हमसे जाके कि मैंने 10-12 बार कॉल की, लेकिन किसी ने भी नहीं उठाया। एनीवेज, ये तो टॉपिक नहीं है इस ब्लॉग का। द टॉपिक इज, जो आपने थंबनेल में अब तक देख लिया होगा। आज है 13th of June एंड माई बर्थडे इज इन 2 days। मतलब अब तो 2 दिन भी नहीं रह गया। आज का दिन खत्म, कल का फिर वहाँ आज बस ऐसे। 15th of June को है मेरा बर्थडे और मैं अपने बर्थडे की ना कुछ कुछ प्रिपरेशन कर रही थी। तो थॉट कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि मैं क्या क्या प्रिपरेशन कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो बर्थडे ड्रेस मैंने ऑर्डर कर दी है और वो कल आ भी गई है, लेकिन अब तक मैंने ट्राई नहीं की है कि वो कैसी है। और पता है, मुझे वो कलर नहीं चाहिए था। मुझे इस बार बर्थडे पे ना कुछ ऐसे, हाँ, इस बार मेरा बर्थडे में ना कुछ बटर येलो कुछ इस टाइप का पहनने का मन था। लेकिन मेरे पतिदेव का स्पेशली मैसेज आया कि इस कलर की या फिर इस कलर की ड्रेस ले लेना, तो मुझे उसी कलर की ड्रेस लेनी पड़ी। बट अब तक मैंने ट्राई नहीं किया है वो, तो मुझे वो भी ट्राई करनी है। और अभी मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग करवाने। एंड अभी मैंने ना एक होम रेमेडी भी की थी, वो की थी मैंने राइस फ्लावर की। मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस व्लॉग में होने क्या वाला है। तो जो जो मैं प्रिपरेशन करूंगी, वो के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, वो आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा कि मैं क्या क्या कैसे कैसे कर रही हूँ। और ऐसे कोई बहुत तगड़ी वाली प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, बस जो भी है मैं दिखा दूंगी आपको। बेसिकली दिस वीडियो विल बी ऑन अ बर्थडे ग्लो अप। अभी जो मैंने होम रेमेडी की है ना, उससे मुझे अपने स्किन में ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लग रहा है। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। पैन में थोड़ा सा पानी लिया, उसमें मैंने 2 चम्मच राइस फ्लावर डाला, चावल का आटा। आपको स्टर करना है जब तक वो थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट ना बन जाए। जब जब वो एकदम थोड़ा सा थिक सा पेस्ट बन जाएगा, उसको गैस को बंद कर ही देना है। वो गर्म होगा तो आपको उसे फ्रिज में करके ठंडा कर लेना है। एंड उसके बाद जब आपको फेस पे लगाना हो तो थोड़ा सा वो पेस्ट लेके उसमें या तो आप पानी मिक्स कर लो, पानी से थोड़ा सा पेस्ट बना लो, या फिर आप कर्ड भी मिक्स कर सकते हो, उससे थोड़ा सा पेस्ट बना लो। और वो आपको 30 मिनट्स तक फेस पे
रखना है एंड देन आप फिर वाटर से वॉश कर लो या फिर फेस वॉश भी कर सकते हो। मैंने वैसे फेस वॉश कर लिया था क्योंकि कर्ड था ना उसमें, तो वो थोड़ा सा ऐसे चिप चिप सा लगता है मुझे, तो मैंने तो फेस वॉश कर लिया था। बाकी आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, वो ज़्यादा बेटर होता है। मैंने शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि तब तक मेरे माइंड में प्लान नहीं था कि मैं वीडियो शूट करूँ, बट उसके बाद मैंने आया कि चल यार मैं शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने कभी अब तक आई थिंक ऐसे बर्थडे ग्लो अप वीडियो कोई शूट नहीं की है, बट दिस ईयर आई रियली वांटेड टू डू दिस। तो अभी मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग कराने, मुझे पतंजलि के भी जाना है, कुछ कुछ मेरे को सामान लेना है। मैं जा रही हूँ गोली के साथ एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। ये मैंने अपनी शर्ट, अपनी नहीं, ये मैंने अपने भाई की शर्ट पहनी है और नीचे मैंने जीन्स पहनी है अपनी, विच आई गॉट फ्रॉम क्यू आई गेस। मैंने ये क्यू से ली थी, कमला नगर के क्यू, आई थिंक मैंने क्यू इन सेंस कहीं से इसी से ही ली थी। कम मैं चलती हूँ, निकलती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊंगी और मुझे घर आके वापस सब्ज़ी भी बनानी है पेठे की, क्योंकि मैंने अपनी पेठे की सब्ज़ी की इतनी ज़्यादा खुद ही तारीफ़ कर दी है ना कि मम्मी ने आज पेठा मंगवाया है कि आज सब्ज़ी तू बना, हम भी देखते कैसे बनाते हैं। तो और पता है जब ऐसी चीज़ हो जाती है ना कि अब तू मतलब कोई चीज़ ऐसे बनानी है जिस चीज़ की तारीफ़ हो जाए, उसके बाद ना वो चीज़ उतनी अच्छी बनती नहीं है, बट देखेंगे कैसी बनेगी। ट्रेडिंग करवा के आते हैं एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इफ़ यू हैवंट येट, लाइक कर देना वीडियो को, लास्ट में कमेंट जरूर करके जाना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और गाइस जो भी प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी ऐसा होगा तो मैं टैग कर दूंगी, तो आपको स्क्रीन में टैग प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा, सो यू कैन चेक इट आउट। तो यहाँ ये तो नहीं है, नहीं बोले वो ना स्पाइसी से तो बहुत टेस्टी थे। चाउमीन बनाई आशिक है, चाउमीन यहाँ से तो मैं सामान लाती वहाँ से वो वाली से। वाई वाई का भी बड़ा क्रेज था मुझे एक समय पे, मुझे पर वो वाली वाई वाई का भी मिली नहीं जो तूने बताई थी। हाँ, ये क्या वो 3 सीजनिंग तो इसी में है, चिकन है कांच। पर यहाँ पे मैं वो कोरियन मैगी ढूंढ रही हूँ जो मैंने एक समय पर बनाई थी, वो बहुत टेस्टी थी, पर वो दोबारा नहीं मिल पा रही मुझे। अब मुझे लग रहा है कोरियन में इतने वो लाते भी नहीं है वेरिएंट। तो अभी हम आ गए हैं मंदिर, क्योंकि मंदिर पतंजलि के बिल्कुल बगल में है, इसलिए बगल में तो बहुत कुछ है, मंदिर तो जा ही सकते हैं ना। कहाँ गई मैं, कैसे जाऊँ, दिख रही है शिवानी? चल आगे, चप्पल नहीं था पी तो क्या जो इसमें रख दे, पी लेनी तो कितनी ला नहीं। तो गाइस अभी हमने चाउमीन खाई है, जो कि हम तीनों बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए क्योंकि हमें उसकी क्वांटिटी कम लगी। फुल प्लेट में ऐसा लगा कि सिर्फ प्लेट ही फुल है, बाकी चाउमीन तो हाफ ही थी। 25-30 बहुत उससे लिया, दिखाओ ये है जी है, सभी ऐसे ले रहे हैं। देखो देखो ऊपर ही लिखा है, इसे भी नहीं। आइसक्रीम खाने गए थे बट हमने प्लान चेंज कर दिया। और अब हम फिर इसका वो था कि पल्पी ऑरेंज है ना, पल्पी ऑरेंज ना, अब देखते इसका टेस्ट कैसा है। पहले एक ही लेंगे, पहले एक ही लेंगे इसका टेस्ट, अगर बुरा हुआ तो नहीं लेंगे। ये लेना है तुझे? पहले एक ही देखोगे, जिंदगी में कभी तो टेस्ट करेगी, घटिया हुआ तो फेंकनी पड़ेगी, सोच ले। करना हो तो ले ले। ओह गॉड, करना हो तो ले ले। मुझे तो मैंगो ही पसंद है यार, एक मैंगो, मैं तो मैंगो ही लूँगी अपने लिए। गाइस मैं थ्रेडिंग करवा के आ गई हूँ और मैं जिससे मैं यहाँ पे थ्रेडिंग कराती हूँ वो थी नहीं, तो मुझे बस एमरजेंसी में मुझे ये करानी पड़ी किसी और से, क्योंकि मैं अपनी थ्रेडिंग ना अलग अलग लोगों से कराना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। आज भी मुझे अपनी थ्रेडिंग कुछ खास क्या मुझे अच्छी नहीं लग रही, बट मैंने करा ली क्योंकि करानी थी, बस यही है। और मैं बनाने वाली थी पेठा, लेकिन मैं आई ही बहुत लेट, मतलब 8:30 हो गए मुझे। तो अब पेठा बनेगा, फिर रोटी बनानी पड़ेगी और मम्मी धो रही हैं कपड़े, तो इतना सब करने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि मैं थक भी रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी पुलाव बना देती हूँ, फिर पेठा हम कल बनाएंगे। ठीक, इसके बाद मुझे अपना फेस पैक वगैरह और ये सब चीज़ें भी करनी है, तो मैं वो करूँगी। तो मैं जल्दी से भी पहले पुलाव बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
सो गाइस, डिनर वगैरह से सब चीज़ों से मैं फ्री हो चुकी हूँ और अब मैं करने वाली हूँ अपना थोड़ा सा बर्थडे प्रैप्स या तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैं चाहती हूँ कि अभी जो मैं रेमेडी करने वाली हूँ ना, वो मैं एटलीस्ट 3 बार कर लूँ। एक आज हो जाएगा, अभी रात के वैसे 11 बज रहा है, लेकिन मैं स्टिल करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं आज एक बार इस रेमेडी को कर लूँगी, देन मैं कल कर लूँगी क्योंकि कल है 14th, और फिर मैं कर लूँगी एक बार 15th को। तो ये है कि मैं एटलीस्ट 3 बार इस रेमेडी को कर लूँगी। उससे क्या पता मेरा चेहरा ऐसे चमकने लगे कि मतलब कहीं पे मैं जाऊँ तो उन्हें अपने घर की लाइट भी बंद करनी पड़ जाए, है ना? बस यही है, मतलब ये कैलकुलेशन है मेरी गर्ल्स मैथ को। मैंने ना आधी प्रिपरेशन ना दिन में कर ली थी। मखानों को थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद उसको आपको ग्राइंड कर लेना है, ठीक है? एंड देन सेम विद द आमंड्स। आमंड्स को रोस्ट नहीं करना, बादाम को रोस्ट नहीं करना, उसको मतलब ऐसे ही आपको उसको भी ग्राइंड कर लेना है। बेसिकली हमें पाउडर चाहिए दोनों चीज़, और हमें इसके साथ चाहिए मिल्क, बस ये 3 चीज़ें ही चाहिए। तो मखाने मैंने कर लिए थे तभी ग्राइंड, और अभी मैं बादाम करने जा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि ना मैं ये पूरा पैकेट का ही पाउडर बना लूँ कि मुझे बार बार ना इसको पीसना पड़े, एक ही बार में काम हो जाए। हाँ, फेस वॉश मैंने कर लिया है क्योंकि इस वाली रेमेडी को आप अच्छे से फेस वॉश करके क्लीन करके उसके बाद ही अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ऐसा मैंने सुना है। देखो, मैं अभी फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ तो मुझे नहीं पता रिजल्ट्स कैसे होंगे, तो बताऊंगी कि आफ्टर रिजल्ट्स कैसे हैं और आपको ट्राई करना चाहिए या फिर नहीं। मैं फेस वॉश करने के बाद कोई भी टॉवल वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बस ऐसे नेचुरली ड्राई होने देती हूँ। क्योंकि ना देखो, टॉवल्स वगैरह होते हैं ना, इनमें जर्म्स कहीं न कहीं से चिपक ही जाते हैं, हो ही जाते हैं उनमें। सो दैट्स व्हाई आई डोंट यूज़ टॉवल। Almond powder is ready. Let me just open this. काफ़ी अच्छा और फाइन पाउडर बना है, एकदम बारीक। अभी हम इसका पेस्ट बना लेते हैं जितना मुझे नीडेड है अपने फेस के लिए। दोनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में लिए मैंने। हाफ टी स्पून बादाम का पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून मखाने का पाउडर लिया है, एंड इसमें मैंने मिल्क डाला है। और इसको मतलब अकॉर्डिंग आपको इतना ही डालना है कि ये थोड़ा सा ना थिक पेस्ट बने, क्योंकि हमें थिक पेस्ट ही बनाना है और थिक ही लगाना है अपने फेस पे। और ये थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा है, इसमें फेस के अकॉर्डिंग भी कम लग रहा है, तो आई थिंक मुझे पूरा 1 टीस्पून तो लेना चाहिए था। तो मैं इसमें थोड़ा सा और मिक्स कर रही हूँ, इतना ही। मैं थोड़ा सा मखाने का पाउडर भी डालूंगी। नाउ लेट्स अप्लाई दिस पेस्ट। और ये काफ़ी थिक लग रहा है क्योंकि हमने थिक बनाया भी है, इसलिए भी लग रहा है। आप मेरे अंदर चुल देख रहे हो, मेरी स्किन ना, मुझे आज जो मैंने राइस फ्लावर वाली रेमेडी की थी ना, मुझे उससे भी काफ़ी फर्क लगा था। लेकिन मेरी चुल देखो आप, मतलब मुझे ऐसे है कि बर्थडे है तो सब कर लूँ, मैं सब कुछ कर लूँ, जो जो चीज़ें मुझे पता है मैं सब कुछ कर लूँ। तो मेरे पे बिल्कुल रुका नहीं गया और मैं इस रेमेडी को भी आज ही कर रही हूँ। आई डोंट नो वाई, क्योंकि मुझे चमकना है। मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है, मन था इसलिए मैं कर रही हूँ। क्योंकि ना 2 दिन ना मम्मी के साथ बैंक गई थी, इतनी ज़्यादा धूप वगैरह में ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे टैनिंग वगैरह हो गई है। तो इसलिए भी मेरा कंसर्न ना थोड़ा सा बढ़ गया। को 30 मिनट्स के लिए ऐसे ही अपनी स्किन पे छोड़ दूंगी, उसके बाद हम इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद मैं देखूंगी कि के बाद कोई भी फेस वॉश वगैरह यूज़ करना नहीं होता, बट मैं देखूंगी, मुझे अगर नीड लगेगी तो मैं कर लूँगी। मैं आपको मिलती हूँ 30 मिनट्स बाद। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है आफ्टर हाफ एन आवर, एंड दिस इज द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। अभी देखो कैमरे में मेरे को काफ़ी क्लियर स्किन और ग्लो भी लग रहा है, और बाकी मैं ना सुबह आपको अच्छे से रिव्यू दूंगी। अभी इस रेमेडी का लास्ट पार्ट में कर रही हूँ, बादाम रोगन। इसकी 1-2 ड्रॉप लेके मैं फेस पे मसाज करूंगी। हाथ से थोड़ा सा ऐसे वार्म अप करेंगे, एंड देन फेस पे मैं ऐसे मसाज करूंगी। थोड़ा 1-2 मिनट मसाज करने के बाद
मिनट अच्छे से मसाज करने के बाद ये वाली रेमेडी यहीं पे खत्म होती है। मैं सोने जा रही हूँ तो मैं लगाऊंगी ये वाली लिप बाम। दिस इज फ्रॉम केमिस्ट एट प्ले की नेचुरल लिप बाम। ठीक है, इसमें SPF 50 भी है, लेकिन मैं इसे मोस्टली ना रात के टाइम ही लगाती हूँ। नाइट स्किन केयर में मैं इसे यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ड्राई चैप्ड लिप्स को ना बहुत अच्छे से क्योर करता है। और सिर्फ एक रात में ही ये लिप्स जो मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, फटने लगते हैं ना, उसके लिए ये बेस्ट है। और रात में तो ये बहुत अच्छे से काम करता है, मतलब एक रात में ही आपको डिफरेंस दिख जाएगा। मुझे लिटरली ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। दिस इज़ माई जेन्युइन रिव्यू। बाकी टैग प्रोडक्ट्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। एंड नाउ आई विल यूज़ दिस अंडर आई क्रीम। दिस फ्रॉम कॉन्शियस कैमिस्ट। दिस इज रेटिनॉल पेप्टाइड आई कंटूर ट्रीटमेंट। ये रिंकल्स के लिए और डार्क सर्कल्स के लिए परफेक्ट है। बट दिस इज रेटिनॉल, तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपने कभी रेटिनॉल वगैरह यूज़ नहीं किया है तो आप इसको यूज़ ना करें। और मुझे नहीं पता इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, बिकॉज मैंने इसे अभी रिसेंट में ही यूज़ करना स्टार्ट किया है। सो आई विल शेयर द रिजल्ट्स एज वेल। सो दिस इज इट फॉर द स्किन केयर नाउ। कल मुझे करना है हेयर वॉश, तो आज मैं करूँगी ऑयलिंग। ऑयलिंग के लिए आई एम यूजिंग दिस ग्रैंडमा सीक्रेट का हेयर ऑयल। और ये मुझे यूज़ करते हुए ना 1 वीक, आई थिंक 1 to 2 वीक्स हो चुके हैं, लेकिन 2 वीक्स में मैंने ये 3 से 4 बार यूज़ किया है। हेयर फॉल में मेरे को ऐसा कोई डिफरेंस खास नहीं देखने को मिला है अब तक। बट इसको यूज़ करने के बाद ना मुझे, जब मैं हेयर वॉश करती हूँ ना, तो मुझे अपने बाल ना काफ़ी स्मूथ लगते हैं। और मतलब ऐसा लगता है कि मैं मतलब स्पा करा के आई हूँ। ये चीज़ मैंने नोटिस की है। बालों का टेक्सचर काफ़ी अच्छा लगता है और बाल मेरे को काफ़ी थोड़े से स्मूथ स्मूथ से लगते हैं। और बाकी हेयर फॉल का मैं नहीं बता सकती हूँ कि ये कितना अच्छा काम करता है, ये मैं कुछ मंथ यूज़ करने के बाद ही बता पाऊँगी। और ऑयलिंग मैं सिर्फ स्कैल्प पे ही करती हूँ। और जो स्कैल्प का ऑयल होता है उसी को थोड़ा सा नीचे ले जाके ऐसे लगा लेती हूँ। बाकी मेन फोकस जो होता है वो तो स्कैल्प का ही रहता है। ये ग्रैंडमा सीक्रेट का हेयर ऑयल बेसिकली हेयर फॉल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन हेयर फॉल में मेरे को कोई भी एज सच डिफरेंस नहीं दिखा है। सो गुड मॉर्निंग गाइज, ये सुबह के 11 बज रहे हैं। मैं जाऊंगी अपना नहाने। तो नहाने से पहले अभी मुझे काफी सारे काम हैं। मैं आपको सारी चीजें बता देती हूँ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं करूंगी अपना हेड वॉश। अपना हेयर वॉश में करूंगी विद दी शैम्पू। ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, बट हाँ मैं इसको एक बार यूज़ कर चुकी हूँ और ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मतलब इसको यूज़ करने के बाद ना बाल काफ़ी शाइनी, बालों का टेक्सचर काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा स्मूथ लगे। एंड इसकी ना जो स्मेल है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। सो ये है लॉरियल का ग्लाइकोलिक ग्लॉस। आई रियली लाइक दिस शैम्पू। एंड शैम्पू करने के बाद मैं सिर्फ शैम्पू करूंगी, मैं कंडीशनर नहीं लगाऊंगी अभी, क्योंकि मुझे करना है अपना रूट टचअप। आई हैव ग्रेज, ठीक है, मुझे काफ़ी छोटी एज से ना ग्रेज स्टार्ट हो गए थे। और अब देख लो मैं कितनी ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ आप लोगों के साथ। मुझे काफ़ी छोटी एज से स्टार्ट हो गए थे, तो अब बार बार सैलून जाके टचअप कराना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। दिस इज सेफ कलर। और गाइस यहाँ पे आई थिंक मेरे माइक की बैटरी लो हो चुकी थी, तो मैंने जो भी बोला वो म्यूट हो गया। सो अब मैं यहाँ पे करने वाली हूँ वॉइस ओवर। ओके, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस कलर। तो ये है सेफ कलर और ये बिल्कुल अनस्पॉन्सर्ड रिव्यू में दे रही हूँ, मतलब मैं इसको एक्चुअली यूज करती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। तो इसमें ना केमिकल नहीं है, नो अमोनिया, और ये बहुत ज्यादा सेफ है बाकी कलर्स के अकॉर्डिंग। इसको यूज करना मुझे थोड़ा सा हेक्टिक लगता है, लेकिन फिर भी मैं इसको यूज करना पसंद करती हूँ क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है और काफी इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसे यूज करने से पहले आपको हेड वॉश करना है, कंडीशनर नहीं करना, हेड वॉश करना है। बाल आपके थोड़े से वेट होने चाहिए, मतलब पूरी तरह से आपके बाल ड्राई नहीं होने चाहिए। और आपको इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बना के आपको ये 10 मिनट्स रखना है। आपको थोड़े गर्म पानी से आप, या फिर गर्म पानी का हाफ पोर्शन और हाफ पोर्शन दूध का ले सकते हो, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो उससे पेस्ट बना के 10 मिनट के लिए रख दो। उसके बाद आपको ये अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद मैं इसे एटलीस्ट 3 घंटे तो
सकती हूँ। वैसे इसमें लिखा है कि आप इसको 1 घंटा या फिर 2 घंटे मैक्सिमम रख सकते हो, लेकिन मैं फिर भी ढाई मेरे को हो ही जाता है, मतलब 2.5-3 घंटे मुझे हो जाते हैं मैं इसको लगा के, और फिर मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। को लगाने के बाद जो हेयर वॉश करना है ना, उसमें आपको शैम्पू का यूज नहीं करना, इससे पहले आपको शैम्पू से हेड वॉश करना है और फिर कंडीशनर से मैं वॉश कर लेती हूँ। सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं टैग कर दूंगी, आपको स्क्रीन पे ही मिल जाएंगे, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इज डव का बॉडी स्क्रब, और ये मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। एक तो भाई साहब इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा मस्त है ना, I mean, अगर आपको मैंगो पसंद है ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इसको खा जाओ, ये लिटरली इतना ज्यादा टेस्टी लगता है। और मैंने जब से इसको परचेज किया है ना, आई एम ऑब्सेस्ड। मैं ये मैंगो वाला वेरिएंट यूज कर रही हूँ, और जब भी मेरा मतलब अच्छा सा सेल्फ लव करने का मेरा मन करता है ना, थोड़ा सा ऐसे मतलब अच्छा सा शार लेने का मन करता है, तब मैं इसको यूज करती हूँ। इसकी बहुत ही मस्त फ्रेग्रेंस आती है, और पूरी बॉडी पे स्क्रब करने के बाद ना बॉडी इतनी ज्यादा सॉफ्ट लगने लगती है, आई स्वेयर बहुत अच्छा है। हाँ, बाद में मतलब शार लेने के बाद एज सच कोई फ्रेग्रेंस नहीं आती, बट शार लेते टाइम ये बहुत ही अच्छा फील होता है, मतलब मुझे तो बहुत मस्त लगा ये। स्क्रब करने के बाद मैं करती हूँ शेव। यस, मैं मतलब वैक्सिंग करवाना ज्यादा पसंद नहीं करती क्योंकि वो काफी पेनफुल होता है, तो मैं काफी टाइम से शेव करती आ रही हूँ। सो स्क्रब करने के बाद बॉडी के हेयर जो है ना वो काफी सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद मैं अपनी बॉडी रेज करती हूँ। मेरे माइक की बैटरी खत्म हो चुकी है, तो अभी मैंने मेरी जो वीडियो है ना वो हाफ ही शूट हो पाई, आधे में तो आवाज़ ही नहीं आ रही है, तो मैं उसमें वॉइस ओवर लगा दूंगी। बाकी यही था, मैं ये सारी चीज़ें करके आती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, सारा शार वगैरह लेके आती हूँ, हेयर कलर, बॉडी केयर सब कुछ करने के बाद देन मुझे वो भी करनी है रेज़र, वो मैं बताना भूल गई कि मैं वैक्सिंग ना बहुत कम प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेरा ना कभी भी शूट हो जाता है कि मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो अचानक से मुझे शूट पे जाना होता है, तो तब मैं वैक्सिंग प्रेफर नहीं करती, क्योंकि यार मुझे ना एक तो आलस भी आता है, ऊपर से मुझे पेन भी होता है, तो मैं ना रेज़र ही ज़्यादा करती हूँ। और रेज़र के लिए पहले मैं बॉडी वॉश वगैरह लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं रेज़र कर लेती हूँ। ये सारी चीज़ें करके आती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज फाइनली शार लेके आ गई हूँ, मैंने हेड वॉश कर लिया है, मेरा स्किन केयर, बॉडी केयर सब कुछ हो चुका है। अब बस फाइनल जो चीज़ें रह गई है, दिस इज प्लम का बॉडी ऑयल। मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगी, तो मैंने ये वाला बॉडी ऑयल लगाया है हाथों पे, एंड उसके बाद ये वाला मॉइस्चराइज़र एंड ये भी है एंड कैफीन का, और इसकी स्मेल बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसी है, बहुत मस्त। वो मैं लगाऊंगी इसको, मेरी कैप बाहर खड़ी है भाई। मुझे लगाना है अपने हेयर में सीरम, ये लास्ट स्टेप होता है। ये है मोहा का हर्बल हेयर सीरम, बहुत रैंडमली मैंने नायका से लिया था। आई एंडेड अप लविंग दिस, सो ये हो गया सीरम। सो मैंने गाइस ये सीरम भी लगा लिया है, और ये सब करने के बाद ना आप बहुत ही मस्त वाला महकने वाले हो, ठीक है। सो नाउ आई एम डन, एंड अब मैं जा रही हूँ मार्केट, मुझे लाजपत नगर जाना है, और मैं हो रही बहुत ज़्यादा लेट। इस वीडियो को मैं यहीं पेंड कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, कमेंट करके जाना, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।